जब इंसान ये समझने लगता है कि कोई स्थायी मैं नहीं है, जब वो देखता है कि जीवन एक लगातार बदलने वाली प्रक्रिया है, तो उसके मन में एक और गहरा सवाल उठता है। अगर कोई स्थायी आत्मा नहीं है तो फिर कर्म कैसे काम करता है? अगर मैं नहीं हूं तो फिर मेरे कर्मों का फल किसे मिलता है? यही वो जगह है जहां बौद्ध दर्शन एक और गहरा रहस्य खोलता है, कर्म। लेकिन यहां एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, बौद्ध धर्म में कर्म का मतलब सिर्फ पिछले जन्म का फल नहीं है। कर्म का असली अर्थ है इरादे के साथ किया गया कार्य, यानी आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, सब कुछ कर्म है। अब एक सवाल, क्या हर काम कर्म है? नहीं। अगर आप बिना इरादे के कुछ करते हैं तो वो कर्म नहीं है। कर्म तभी बनता है जब उसके पीछे आपका इरादा, इंटेंशन होता है। यही बौद्ध दर्शन की खास बात है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी को धक्का दे दिया। अगर आपने जानबूझकर दिया तो ये कर्म है, लेकिन अगर गलती से हुआ तो उसका प्रभाव अलग होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कर्म का मूल है इच्छा। अब एक बहुत गहरी बात, कर्म कोई सजा या इनाम देने वाली व्यवस्था नहीं है। ये कोई भगवान का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक नियम है। जैसे बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप आम का बीज बोते हैं तो आम ही उगेगा, नीम नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप गुस्से, लालच और नफरत से काम करते हैं तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। और अगर आप प्रेम, दया और समझ से काम करते हैं तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। अब सवाल, अगर कोई स्थायी मैं नहीं है तो ये फल किसे मिलता है? यहां बौद्ध दर्शन एक बहुत सुंदर उदाहरण देता है। मान लीजिए एक दीपक जल रहा है, उसकी लौ लगातार बदल रही है, हर पल नई है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये वही दीपक है। ठीक वैसे ही आप हर पल बदल रहे हैं, लेकिन आपके कर्मों का प्रभाव इस बदलते हुए प्रवाह में चलता रहता है। कोई स्थायी आत्मा नहीं है, लेकिन एक कंटिन्यूटी है, और यही कंटिन्यूटी कर्म को जोड़ती है। अब इसे और सरल तरीके से समझते हैं। आज आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका कल बनता है। अगर आप रोज गुस्सा करते हैं तो धीरे धीरे आपका स्वभाव गुस्से वाला हो जाएगा। अगर आप रोज दया करते हैं तो आपका मन शांत और करुणामय हो जाएगा। यानी आप अपने कर्मों से खुद को बना रहे हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रोज सोशल मीडिया पर नकारात्मक चीजें देखते हैं। धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा। आपको हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगेगी। लेकिन अगर आप अच्छी चीजें देखते हैं, सीखते हैं, तो आपका मन भी वैसा बन जाएगा। यही कर्म है। अब एक और गहरी बात, कर्म सिर्फ बाहरी काम नहीं है, आपके विचार भी कर्म है। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो उसका असर सबसे पहले आप पर ही पड़ता है, क्योंकि आपका मन उसी ऊर्जा से भर जाता है। अब सवाल, क्या कर्म से बचा जा सकता है? नहीं। जब तक आप जीवित हैं आप कर्म करते रहेंगे, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि आप कैसे कर्म करना चाहते हैं। यही स्वतंत्रता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कर्म का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो सब आपके पिछले कर्मों का ही फल है। ये सोच गलत है, क्योंकि जीवन में कई कारण होते हैं, कर्म उनमें से एक है, लेकिन अकेला कारण नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा, कर्म को समझो, लेकिन उसे अंधविश्वास मत बनाओ। अब एक और गहरी सच्चाई, कर्म का सबसे बड़ा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। अगर आप गलत काम करते हैं तो आपके अंदर गिल्ट पैदा होता है, और यही आपको अंदर से तोड़ता है। लेकिन अगर आप सही काम करते हैं तो आपके अंदर शांति आती है, और यही असली सुख है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात, आप अभी इस समय जो भी कर रहे हैं वही आपका भविष्य बना रहा है। हर छोटा छोटा निर्णय, हर छोटी छोटी सोच, सब कुछ मिलकर आपका जीवन बना रही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहो,
अब इस एपिसोड को एक गहरी भावना के साथ खत्म करते हैं। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, कोई और नहीं। आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, वही आप बनते हैं। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपने कर्मों को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि यही वो शक्ति है जो आपको दुख से मुक्त कर सकती है। अगले एपिसोड में हम और गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे पुनर्जन्म का रहस्य और ये कैसे कर्म से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा सच जो आपकी समझ को और गहरा कर देगा। अगर आप इस यात्रा को अंत तक समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभव बनने लगता है।